हेलो एंड नमस्कार, दिस इज ऋषभ सिंह एंड यू वाचिंग श्री राम साइंस यूपीएससी प्रेप। हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है विच इज़ वर्ल्ड मैपिंग, जिसमें हम ग्राफिक्स के थ्रू जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं रिलेटेड टू वर्ल्ड मैपिंग उसको समझने की कोशिश करते हैं। और हमारा जो कॉन्टिनेंट है वो नॉर्थ अमेरिका है। इससे पहले हमने नॉर्थ अमेरिका के मेजर फिजिकल डिविजन्स को समझ लिए हैं और आज का जो लेक्चर होने वाला है इसमें हम इंपॉर्टेंट गल्फ्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका को समझेंगे। बट इस सेशन में आगे बढ़ें उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी है, यू आर कंफ्यूज इन योर यूपीएससी प्रिपरेशन, यू आर स्टक इन योर यूपीएससी प्रिपरेशन, या आपके जो भी डाउट्स हैं रिलेटेड टू यूपीएससी प्रिपरेशन, आप अपने सभी डाउट्स श्रीराम आईएएस के फ्री 1-to-1 मेंटरशिप फॉर्म में फिल आउट कर सकते हैं। ये जो फॉर्म है ये आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में मिल जाएगा। तो जो भी आपके डाउट्स हैं आप फ्रीली इस फॉर्म में फिल कर सकते हैं। तो चलिए फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं विच इज इंपॉर्टेंट गल्फ्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। अब देखिए इंपॉर्टेंट गल्फ देखिए नॉर्थ अमेरिका में, इससे पहले आपको समझना होगा कि एक्चुअल में गल्फ होते क्या हैं। देखिए सिंपली जो गल्फ हैं वो ओशन के पोर्शन होते हैं दैट पेनिट्रेट्स लैंड विच इज वेरी लार्ज इन साइज, शेप एंड डेप्थ। अब देखिए गल्फ के साथ साथ कुछ और कंफ्यूजिंग टर्म्स होते हैं, जैसे आपका बे हो गया, स्ट्रेट हो गया, चैनल हो गया या फिर साउंड हो गया। अब ये सारे जो टर्म्स हैं काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं, बट इनके जो डिफरेंस है ये काफी ज्यादा मैटर करता है और आपके एग्जाम में कई बार पूछा भी जाता है। तो हम नॉर्थ अमेरिका के गल्फ को समझे उससे पहले आपको ये जो कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। तो वील स्टार्ट विद स्ट्रेट। अब जो स्ट्रेट होते हैं ये नैरो होते हैं, नेचुरल होते हैं एंड ये दो लार्जर बॉडीज चाहे सीज हो या ओशंस हो इनको कनेक्ट करते हैं। जो स्ट्रेट होते हैं वो ज्यादातर वहां पर फॉर्म होते हैं जहां पर जो लैंड मासेस होते हैं वो एक दूसरे के करीब आते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दैट लाइज बिटवीन ईरान एंड ओमान एंड दैट कनेक्ट्स पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान। नाउ स्ट्रेट के बाद हम चैनल को समझ लेते हैं। जो चैनल है ये भी नैरो होता है, नेविगेबल होता है, बट ये हर बार दो सीज को कनेक्ट नहीं करता है। कई बार क्या होता है कि जो रिवर हो या जो सी हो उनका जो डीपर पार्ट होता है उनको हम चैनल की तरह रेफर कर देते हैं दैट अलाउज शिप्स टू पास। एग्जांपल के तौर पर इंग्लिश चैनल दैट सेपरेट्स ब्रिटेन फ्रॉम मेनलैंड यूरोप एंड दैट कनेक्ट्स नॉर्थ सी टू द अटलांटिक ओशन। बट अब ये जो इंग्लिश चैनल है ना ये वाइडर है कंपेयर टू कई सारे स्ट्रेट्स के एंड लेस कंस्ट्रेंट भी है। नाउ चैनल के बाद एक और इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज साउंड। अब साउंड क्या होता है, ये स्ट्रेट और चैनल दोनों से ही वाइडर होता है एंड साउंड ऑफन फॉर्म्स व्हेन सी फ्लड्स अ रिवर वैली और when two bodies of land sit at a considerable distance apart। जो साउंड होता है ये काम होता है एंड ब्रॉड होता है। Now the last term is bay। Now bay is a location where the sea curves into the land forming a broad inward bend। Usually जो बे होते हैं वो ओपन होते हैं, काम होते हैं एंड ये नेचुरल प्रोटेक्शन ऑफर करते हैं। जो बेज होते हैं ये वाटर बॉडीज को कनेक्ट नहीं करते हैं। ये आपका जो कोस्टल सिटीज होते हैं वहां पर हार्बर्स की तरह जो है ज्यादा ट्रीट किए जाते हैं। जैसे जो मुंबई है वो अरेबियन सी से कनेक्टेड है वया मल्टीपल बेस। कौन कौन से इंपॉर्टेंट बेस हैं जो मुंबई को अरेबियन सी से कनेक्ट करते हैं उनको कमेंट में जरूर से बताइएगा। एंड इसी तरीके से जो सैन फ्रांसिस्को है ये पैसिफिक के साथ कनेक्टेड रहता है ना। अगर हम गल्फ और बे की बात करें तो ये मोर और ऑफन सेम होते हैं, बट जो गल्फ होता है वो डीपर होता है, लार्जर होता है कंपेयर टू बे विद अ वाइडर माउथ। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट गल्फ्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड वील स्टार्ट विद द गल्फ ऑफ मेक्सिको, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने रीनेम करने की कोशिश करी और गल्फ ऑफ अमेरिका बोल दिया, बट अभी हम गल्फ ऑफ मेक्सिको की तरह ही से ट्रीट करेंगे। तो पहला जो इंपॉर्टेंट गल्फ है वो है गल्फ ऑफ मेक्सिको। ये आपका यूएस के नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट में लोकेटेड है एंड गल्फ ऑफ मेक्सिको फ्लोरिडा स्टेट के थ्रू कनेक्टेड होता है अटलांटिक ओशन से। 3 कंट्रीज से सराउंडेड है, यूएसए, मेक्सिको एंड क्यूबा। एंड जो मेजर रिवर्स हैं जो गल्फ ऑफ मेक्सिको में ड्रेन होती हैं वो है आपका रियो ग्रांडे एंड मिसिसिपी रिवर। कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स भी लोकेटेड हैं गल्फ ऑफ मेक्सिको में, वराक्रूज पोर्ट, गैल्वेस्टन काउंटी एंड न्यू ऑर्लियंस। इसी के साथ जो कोस्ट लाइन है गल्फ ऑफ मेक्सिको का वो अराउंड 5000 किलोमीटर्स है। नाउ गल्फ ऑफ मेक्सिको के बाद एक और इंपॉर्टेंट गल्फ है दैट इज गल्फ ऑफ अलास्का, जो कि आपका नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है। बहुत ही ह्यूज एरिया है गल्फ ऑफ अलास्का का, जो कि आपका कोडियाक आइलैंड से अलेक्जेंडर आर्किपेलागो तक एक्सटेंडेड है। ये जो गल्फ है ये वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम है जहां पर डीप वाटर कोरल प्रोडक्टिविटीज काफी ज्यादा हाई होती हैं। इसी वजह से इसे हैबिटेट एरिया ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की तरह भी रिकॉग्नाइज किया गया है। नाउ गल्फ ऑफ अलास्का में 2 ओशियंस मीट करते हैं बट इनका जो वाटर होता है वो मिक्स नहीं होता है। नाउ आप देख सकते होंगे कि जो दोनों ओशियन के वाटर हैं इनके कलर विजिबल हैं, दैट मींस कि ये दोनों वाटर मिल तो रहे हैं बट मिक्स नहीं हो रहे हैं। कमेंट्स मुझे बताइएगा कि ये जो 2 ओशियंस हैं वो कौन कौन से हैं, दोनों ओशियंस के नाम जरूर से बताइएगा। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गल्फ इज गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, जो कि नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न साइड में लोकेटेड है। दिस इज पैसिफिक ओशियंस मार्जिनल वाटर बॉडी एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड सी ऑफ कोड्स एंड वर्मिलियन सी।
इसका जो कोस्ट लाइन है वो अराउंड 4000 किलोमीटर्स का है। एंड जो गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया है ये बाजा कैलिफोर्निया पेनिनसुला को सेपरेट करता है फ्रॉम द मैक्सिकन मेनलैंड। एंड ये वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्सिफाइड सी है ऑन दिस प्लैनेट विच इज होम टू अराउंड मोर देन 5000 स्पीशीज ऑफ माइक्रो इन्वर्टिब्रेट्स। नाउ नॉर्थ अमेरिका के बाद हम सेंट्रल अमेरिका की तरफ चलते हैं और वहां देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट गल्फ लोकेटेड हैं। अब अगर मैं कैरेबियन सी की बात करूं तो ये जाने ही जाते हैं अपने गल्फ्स के लिए। और अगर हम सेंट्रल अमेरिका की बात करें तो इसमें फर्स्ट इंपॉर्टेंट गल्फ है वो है आपका गल्फ ऑफ होंडुरास, जो कि आपका लार्ज इनलेट है कैरेबियन सी का। एंड ये 3 सेंट्रल अमेरिकन कंट्री से सराउंडेड है विच इज गाउतमेला, बेलीज एंड होंडुरस। नाउ जो गल्फ ऑफ होंडुरस है आपका स्टार्ट होता है डांगीरागा दैट इज लोकेटेड इन द बेलीज एंड ये एंड होता है अराउंड ला सीबा विच इज इन द होंडुरस। नाउ इस गल्फ में आपको डाइवर्सिफाइड फिजियोग्राफी देखने को मिल जाएंगी, बीट ओपन करेंट्स, बैरियर बीचेस, ओशियन करेंट्स, बैरियर रीफ्स एटसेट्रा एंड it is one of the most highly productive marine ecosystem. Now the next important gulf is Gulf of Panama. ये आपका कैरेबियन सी से कनेक्टेड होता है थ्रू पनामा कनाल। जो मेन वेजिटेशन है गल्फ ऑफ पनामा का वो मैनग्रूव है। The Gulf of Panama located on the southern end of the Panama which touches Central and South America and कई सारे बेज और गल्फ आपको गल्फ ऑफ पनामा में देखने को मिल जाएंगे, चाहे आपका पनामा बे हो गया, परिता बे हो गया या फिर आपका बे ऑफ सैन मिग्यूल हो गया। नाउ द लास्ट गल्फ इज गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। इट इज अ वाटर आउटलेट ऑफ नॉर्थ अमेरिकन ग्रेट लेक्स वाया सेंट लॉरेंस रिवर। ये जो गल्फ है ये इस वजह से फेमस है क्योंकि इसमें कई सारी जो रिवर्स हैं ये ड्रेन होती हैं, जैसे आपका मिरामिची रिवर हो गया, मार्गरी रिवर हो गया, सेंट लॉरेंस रिवर हो गया, हम्बर रिवर हो गया या फिर रोमाइन रिवर हो गया। ये जो गल्फ है ये कई सारे बेज और स्ट्रेट से भी सराउंडेड है, जैसे चैलियर बे, सेंट जॉर्ज बे ऑफ आइलैंड्स एंड फॉर्चून बे। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट गल्फ व्हेन इट कम्स टू नॉर्थ अमेरिका। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। देखिए कोशिश ये रहती है कि आपको ग्राफिक्स के थ्रू एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट पॉइंट और एग्जैक्ट फैक्ट जो है बता दिया जाए। तो आई होप आपको जो सेशंस हैं वर्ल्ड मैपिंग के वो हेल्पफुल लग रहे होंगे। अगर ऐसा है तो इन सेशंस को लाइक जरूर करिए। जो मैं क्वेश्चन पूछा हूं इनका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए एंड अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिए। सो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। टिल देन दिस इज ऋषभ सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।